दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। मैं रोज टाइम्स ऑफ इंडिया का एक छोटा सा आर्टिकल आपके सामने लेके आता हूँ, जिसका मेरा उद्देश्य होता है हम इंग्लिश न्यूज़पेपर अखबार को कैसे पढ़ें। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन रहती है कि हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ नहीं पाते हैं, स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, तो एक झिझक बनी रहती है। उसको दूर करने के उद्देश्य से हमने ये इंग्लिश अखबार पढ़ने का कार्यक्रम शुरू किया है। और इंग्लिश अखबार पढ़ने के अंदर हम छोटे छोटे टॉपिक्स को लेते हैं और उनकी डिटेल स्टडी करते हैं ताकि हमें इंग्लिश भाषा की जानकारी हो जाए। दोस्तों, हमारा उद्देश्य यही है कि हम इंग्लिश अखबार को कैसे पढ़ें। इसके लिए हम छोटे छोटे टॉपिक लेकर के, आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो है टाइम्स ऑफ इंडिया पेज नंबर 5 के ऊपर, पेज नंबर 5 के ऊपर एक छोटा सा टॉपिक है, जाधवपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लॉजेज रैगिंग प्लांट। ये एक छोटा सा टॉपिक लिया है समझने के लिए कि इसकी इंग्लिश समझें, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश के छोटे मोटे ग्रामर टेक्निक्स को समझेंगे और पार्ट ऑफ स्पीच समझेंगे कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग को हम स्पेशली ज़्यादा जोर देंगे, जिससे हमारी इंग्लिश थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी। इंग्लिश भाषा में हम एक्सपर्ट हो जाएंगे, उसके जानकार बन जाएंगे। तो एक छोटा सा टॉपिक लिया है, इसकी हम स्टडी करते हैं, इसको समझते हैं, इसकी बारीकियों को देखेंगे और इसकी ग्रामर टिप्स देखेंगे कि है सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग कैसे होता है। खास तौर से मैं ये बता दूं, सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट को समझना बहुत जरूरी है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, ये हमें जानना जरूरी है। तो सब्जेक्ट और वर्ब के ऊपर मैं ज़्यादा एम्फेसिस कर रहा हूँ, तो आप पे ध्यान दीजिए। और हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग समझेंगे कि सेंटेंस कैसे बनते हैं और उनको कैसे पढ़ा जाता है। तो आज की टॉपिक का हेडिंग है जाधवपुर यूनिवर्सिटी। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो यूनिवे लिखा हुआ है, बस ये इसकी यूनिवर्सिटी का शॉर्ट फॉर्म होता है। न्यूज़पेपर में ऐसे ही लिखा जाता है। न्यूज़पेपर में जो भी हेडिंग होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा होता है, उसको चाहे कुछ भी हो उसको ऐसे ही पढ़ना पड़ता है। तो अब ये एक सेंटेंस हो गया, जाधवपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स लॉजेज रैगिंग प्लांट। ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में अगर हम देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब पहचानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैंने इसी टॉपिक को यहाँ से उठा करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट कर दिया है समझने के लिए। तो हमने क्या किया है, इसको यहाँ लिख दिया है ताकि हम इसको समझ सकें, डिटेल डिस्कशन कर सकें। हेडिंग है जाधवपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लॉजेज रैगिंग प्लांट। अगर ये देखेंगे तो ये हेडिंग है एक, लेकिन हेडिंग भी तो एक सेंटेंस होता है। इस सेंटेंस में भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब कम से कम जरूर होते हैं, बाकी ऑब्जेक्ट होता है या उसका डिस्क्रिप्शन होता है या उसका एडजेक्टिव होता है, ऐसा कुछ होता है हमेशा। तो इसको सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट भी बोल सकते हैं हम। सब्जेक्ट के साथ में प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट सब्जेक्ट का विवरण बताता है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। इसमें देखेंगे हम तो जाधवपुर एक सब्जेक्ट हो गया, जाधवपुर एक सब्जेक्ट हो गया, जाधवपुर यूनिवर्सिटी, सॉरी, ये दो वर्ड को मिला करके एक सब्जेक्ट बनाया हुआ है, जाधवपुर यूनिवर्सिटी। अब इसको देखें तो हम जाधवपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, स्टूडेंट भी सिंगुलर स्टूडेंट है, प्लूरल नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं है। तो यानी एक स्टूडेंट, जाधवपुर यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट, ये इसका कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें जाधवपुर यूनिवर्सिटी तो इसका नाम हो गया और स्टूडेंट इसका मेन सब्जेक्ट स्टूडेंट हो गया, यानी एक स्टूडेंट विद्यार्थी।
और जादवपुर यूनिवर्सिटी इसकी एडजेक्टिव कह सकते हो या कंबाइंड सब्जेक्ट कह सकते हो इसको। तो एक स्टूडेंट ने लोजेज, लोज का मतलब होता है दर्ज कराना, और लोजेज यहां पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि सिंगुलर स्टूडेंट है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगी है। तो एक स्टूडेंट लोज कराता है, दर्ज कराता है रेगिंग प्लांट। रेगिंग एक एडजेक्टिव हो गया और प्लांट एक नाउन हो गया, शिकायत। प्लेंट का मतलब होता है शिकायत। अब इस प्लेंट भी शॉर्ट फॉर्म में है, इसको कंप्लेंट भी कहते हैं और प्लेंट भी कहते हैं, ये हमें समझना पड़ेगा, एक ही चीज है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसके अलग अलग टुकड़े कर देते हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो लोजेज, ये सिंगुलर फॉर्म है लोज की, क्योंकि इसके आगे एस और ईएस लग जाता है तो वो सिंगुलर फॉर्म बन जाता है। तो लोज इस सेंटेंस के अंदर वर्ब है। रेगिंग प्लेंट, प्लेंट इसका ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन प्लेंट से पहले रेगिंग लग गया तो रेगिंग इसका एडजेक्टिव बन गया और प्लेंट इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होता है। इस तरह से सब्जेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग बनती है। तो वर्ब को मैं रेड कलर में कर देता हूं ताकि समझने में हमें आसानी रहेगी। सब्जेक्ट आप देख लीजिए, सब्जेक्ट क्या होता है। इसमें स्टूडेंट सब्जेक्ट है, जादवपुर यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट, स्टूडेंट्स नहीं है इसलिए सिंगुलर स्टूडेंट है, तो सिंगुलर वर्ब आई यहां पर। चलिए आगे नेक्स्ट सेंटेंस है, कोलकाता की ये कहानी है। अब डबल इनवर्टेड कॉमा बता करके इसका इसको बोलते हैं कॉलन, फुल कॉलन कहते हैं इसको। दो फुल स्टॉप लग जाते हैं तो इसको कॉलन कहते हैं। कॉलन का मतलब होता है कि यहां पर हेड जो वर्ड होता है वो यहां लिख दिया जाता है, बाकी इसका डिस्क्रिप्शन होता है। इसमें कोलकाता की कहानी है। क्या कहानी है? ये एक टॉक कह सकते हो, इसको मैटर कह सकते हो, कुछ भी कह दो, कोलकाता का मैटर है। आगे डिस्क्रिप्शन है इसका, यहां तक सेंटेंस में क्या कह रहा है इसमें, इन येट अनदर रेगिंग कंप्लेंट। अब मैं यहां रुक जाऊंगा क्योंकि 8 इसकी प्रीपोजिशन है, 8 जादवपुर ये बाद में पढ़ेंगे। हम यहीं तक देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। इन येट अनदर रेगिंग कंप्लेंट, येट का मतलब होता है अभी तक, इन यानी अंदर, अंदर अभी तक, अनोदर रेगिंग कंप्लेंट। अनोदर का मतलब एक पहले से थी, एक और आ गई, तभी अनोदर कहेंगे उसको। तो अभी तक, इन येट अभी तक, अनोदर एक दूसरी रेगिंग कंप्लेंट। रेगिंग क्या होती है? जो कॉलेज वगैरह में सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं, जूनियर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रेशराइज करने के लिए एक एक्टिंग करते हैं, उसको कहते हैं रेगिंग। कॉलेज स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह समझते हैं। तो एक कंप्लेंट, एक शिकायत है इन। अब ये क्या चीज है? इन येट अनदर रेगिंग कंप्लेंट सेंटेंस के अंदर स्टार्टिंग में आ गई, यानी ये स्टार्टिंग में बता रही है कि कहां पर क्या हुआ। तो ये इसको हम कहेंगे, इसमें आप देखेंगे तो यहां तक कोई भी वर्ब नहीं है इसके अंदर और ना ही कोई सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है तो हम उसको कहते हैं फ्रेज। तो ये एक इंट्रोडक्टरी फ्रेज है जो शुरुआत में आ जाता है सेंटेंस में। ये एक एडिशनल मीनिंग देता है कि कब की बात है, इन येट अनदर रेगिंग कंप्लेंट, एक दूसरी, अब ये भी दूसरी रेगिंग कंप्लेंट। तो रेगिंग कंप्लेंट तो नाउन हो गया, लेकिन ये दूसरी रेगिंग कंप्लेंट है, इसका मतलब पहले भी कभी रही होगी। तो ये कंप्लेंट्स की टाइप्स ऑफ कंप्लेंट बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एक ये जिक्र किया जा रहा है किसी घटना का, तो इसको हम नाउन फ्रेज कहेंगे। ये नाउन फ्रेज स्टार्टिंग में आ गया एक सेंटेंस के अंदर। फिर ये कह रहा है कि 8 जादवपुर यूनिवर्सिटी, 8 यानी जगह बता रहा है वो,
जाधवपुर यूनिवर्सिटी जगह बता रहा है। तो वैसे तो इसको हम देखें तो एट एक प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन ही आता है। जाधवपुर यूनिवर्सिटी आ गया तो एक नाउन है, तो इसको हम प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको एडवर्बियल फ्रेज कहें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। एक जगह बता रहा है कि कहां पर क्या हुआ, तो ये हुआ कहां पर, जाधवपुर यूनिवर्सिटी में। जब भी कहीं कहां, कैसे, कब, इन चीजों का अगर हमें सेंटेंस में जवाब मिलता है तो वो एडवर्बियल फ्रेज कहलाता है। तो एक हो गया, पहले भी एक फ्रेज था, इसका नाम था नाउन फ्रेज, जो हमें ये बता रहा था कि घटना क्या घटी। दूसरा ये हमें जगह बता रहा है कि जगह कहाँ की घटना है, 8 जाधवपुर यूनिवर्सिटी की घटना है। सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, यह कॉमा लगा दी, यानी सेंटेंस का आधा पोर्शन ही हुआ है। इसके आगे कॉमा लगा के फिर डिस्क्रिप्शन ही बताया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में क्या बताया जा रहा है, ए सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ये किसी की नाउन हो गया। ए सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट ग्रेब्ड एंड फोर्स्ड, एंड के बाद एक दूसरा क्लोज शुरू हो गया, उसकी वर्ब है फोर्स्ड, तो दोनों एक जैसी वर्ब है, ईडी वाली। ही वॉज ग्रेब्ड एंड ही वॉज फोर्स्ड टू राइट ए लेटर, उसको एक लेटर लिखने के लिए फोर्स्ड भी किया गया। तो ये अगर आप देखोगे दोस्तों, यहां से यहां तक का जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस होता है ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है जिसके ऊपर एक्शन होता है, यानी एक्शन का रिसीवर पहले आ जाता है। तो ही पहले ही एक्शन का रिसीवर आ गया, पहले ही आ गया, एक्शन ही के ऊपर हुआ, इसलिए ये वॉइस पैसिव वॉइस बन गया है। तो ये एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है क्योंकि ही के ऊपर ही काम हुआ है। तो अब यहां पर बता रहा है दैट ही वॉज ग्रेब्ड बाय द नेक, गर्दन से पकड़ा गया, एंड फोर्स्ड टू राइट ए लेटर, और एक लेटर लिखने के लिए मजबूर किया गया। स्टेटिंग दैट, स्टेटिंग का मतलब कहते हुए। अगर किसी भी सेंटेंस में आईएनजी से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। वो पार्टिसिपल का मतलब होता है एडजेक्टिव, इस काम को करते हुए। स्टेटिंग दैट, एक्सप्लेन करते हुए, कहते हुए। ही वॉज इंस्टिगेटिंग, इंस्टिगेटेड, इंस्टिगेट का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, उकसाना। अगेन देखोगे तो ही वॉज इंस्टिगेटेड, फिर एक पैसिव बन गया है ये। ही वॉज इंस्टिगेटेड, वॉज प्लस V3 आता है तो वो पैसिव वॉइस बन जाता है। तो स्टेटिंग दैट, कहते हुए, ही वॉज इन्वेस्टिगेटेड बाय हिज सीनियर्स, उसके सीनियर्स ने उसको प्रेशराइज किया, टू कन्फ्रंट देम, कि उनका मुकाबला करो, अगेंस्ट रैगिंग, रैगिंग के खिलाफ। अगेंस्ट, अगेंस्ट रैगिंग। अब यहां देखोगे तो अगेंस्ट एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद में रैगिंग एक ऑब्जेक्ट है। चलिए लास्ट पैराग्राफ क्या कहते हैं, लेमेंटिंग। देखो लेमेंट का मतलब होता है, लेमेंट यानी रोना होता है, लेमेंट यानी विलाप करना भी होता है। लेमेंटिंग दी वर्सिटीज फेलर, वर्सिटी एक यूनिवर्सिटी का शॉर्ट फॉर्म है, यूनिवर्सिटी कहो चाहे वर्सिटी कहो एक ही बात है। तो लेमेंटिंग करते हुए, आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये काम करते हुए, लेमेंटिंग विलाप करते हुए, विलाप करते हुए दी वर्सिटीज फेलर, वर्सिटी यूनिवर्सिटी का फेलर, विलाप करते हुए वर्सिटी का फेलर, इन एंश्योरिंग, एंश्योरिंग यानी पक्का करते हुए, इन प्रीपोजिशन है और एंश्योरिंग इसका ऑब्जेक्ट हो गया। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट एक फ्रेज बन जाता है, ए रैगिंग फ्री कैंपस,
दावा करते, एंश्योरिंग यानी पक्का करते हुए, क्या चीज पक्का करते हुए? ए रैगिंग फ्री कैंपस। ये एंश्योर करते हुए कि एक कैंपस है रैगिंग फ्री है। तो यहां देखेंगे तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये, इसलिए कोमा लग गई है। इसके आगे डिपेंडेंट क्लॉज आएगा, द स्टूडेंट सेड, स्टूडेंट्स ने कह दिया, एक स्टूडेंट ने कह दिया। अब अगर यहां देखेंगे द स्टूडेंट सेड नहीं, अगर सिंगुलर स्टूडेंट है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। अखबार वाले ने नहीं लिखी, मैं लिख देता हूं यहां पर एस, द स्टूडेंट्स सेड्स, स्टूडेंट, सॉरी दोस्तों, वेरी, देखो स्टूडेंट सेड, सेड का मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट सिंपल टेंस बन गया ये। स्टूडेंट्स ने कह दिया, ही फेल्ट, उसने महसूस कर लिया, कह दिया, ही फेल्ट अनसेफ, उसने अपने आप को अनसेफ महसूस किया, एंड अफ्रेड। अगर आप यहां देखेंगे तो क्या कह दिया, एक क्लॉज है, क्लॉज की ये वर्ब है फेल्ट एंड अफ्रेड, दोनों ही सेकंड फॉर्म है ये, फेल्ट एंड अफ्रेड। तो उसने कह तो दिया लेकिन फेल्ट अनसेफ, अनसेफ फील करते हुए और अफ्रेड डरते हुए ये सारी बात उसने कही या शिकायत करी। ये रिपोर्ट है टीएनएन की, टीएनएन का मतलब था टाइम्स नेट न्यूज नेटवर्क, यानी एक प्रेस रिपोर्टर की कहानी है। इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक था, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैंने इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग समझाने की कोशिश की है, आप इसको बार बार देखें। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट में जानना जरूरी है, परफेक्ट होना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से हम रोज न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे और एक दिन हम एक्सपर्ट हो जाएंगे। गुड बाय।